हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने मराठा राज्य का उदय टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रकरण है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पाठ योजना संख्या 21वें नंबर का है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 20 पाठ योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। 20 से अधिक ही पाठ योजनाओं पर हमने चर्चा किया हुआ है। आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। विद्यालय का नाम लिखने के बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम हमारा प्रकरण लिखते हैं जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना। ये लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पूर्ववत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बहुत बार सामान्य उद्देश्य पर डिस्कस किया हुआ है, आई होप अब ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत इस पर नहीं है डिस्कशन की। विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद हम लिखते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्य में हम लिखेंगे। पहला पॉइंट ज्ञानात्मक में लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको हिस्ट्री के अलावा अन्य जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे सिविक्स हो गया और साइंस वगैरह, जो भी सब्जेक्ट हैं, आपको हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान की, तो आप प्लीज़ एक बार से आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और किसी को ज़रूरत होगी तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे, बाबर बादशाह कब बना, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, छात्र बता सकेंगे। और फिर बोधात्मक में लिखेंगे कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पराजय के क्या कारण थे, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, सिंहासन पर बैठते ही बाबर को किन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, छात्र बता सकेंगे। इसके बाद क्रियात्मक लिखते हैं हम, मध्यकालीन भारत के मानचित्र पर बाबर के साम्राज्य को छात्र बता सकेंगे या दर्शा सकेंगे या दिखा सकेंगे। ये भी आप लिख सकते हैं, दिखा सकेंगे। ये क्रियात्मक उद्देश्य हो जाता है हमारा। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत का मानचित्र, या जो भी चीज़ आप यूज करेंगे टीचिंग एड, वो आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र भारत के प्रमुख त्योहारों के नाम जानते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न, ये आप हेडिंग लिख सकते हैं, लिख देंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे सबसे पहले तो हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, और छात्र छात्रा कथन का बॉक्स बनाने के बाद पहला प्रश्न करेंगे, भारत के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। छात्र बताएंगे होली, दिवाली, दशहरा आदि हैं, तो ये लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दीपावली में आप क्या करते हैं। छात्र बताएंगे दिए जलाते हैं, यहाँ पे जलाते हैं कर लीजिएगा, वो पटाखे फोड़ते हैं। ये करने के बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे, पटाखों में क्या भरते हैं। छात्र बताएंगे बारूद। उसके बाद बारूद लिखने के बाद पूछेंगे बारूद का प्रयोग किसने किया था। छात्रों को पता होगा तो अवश्य ही बताएंगे बाबर। ये लिखेंगे छात्र छात्रा कथन में। आगे बढ़ेंगे समस्यात्मक प्रश्न पर। हमारे समस्यात्मक प्रश्न है हमारा, बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं। ये करने के बाद समस्यात्मक लिखेंगे और प्रस्तावना का प्रश्न यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग मुगल साम्राज्य की स्थापना के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। अब आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण लिखते हैं हम। इसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षक श्यामपट्ट कार्य, ये सारे काम करने के बाद हम बॉक्स बनाने के बाद आते हैं अपने पहले शिक्षण बिंदु पर। क्रम संख्या 1 पहला शिक्षण बिंदु है हमारा बाबर। लिख देंगे अपना पहला शिक्षण बिंदु बाबर। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि लोधी के बाद दिल्ली में कौन शासक बना। छात्र बताएंगे बाबर। लिखेंगे बाबर। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन। मौन लिख देंगे और स्पष्टीकरण देंगे, अपना व्याख्या देंगे हम, जिसमें लिखेंगे बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खान के वंशज के थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना रियासत का शासक बना।
उस समय बाबर 11 वर्ष का था। हाँ, एक चीज़ और, आप यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, आपको इसमें और भी व्याख्या करना हो और भी व्याख्या देना हो तो आप यहाँ से, अगर आपको लगता है हाँ छात्रों को और इसके अलावा बताना चाहिए, इससे अधिक बताना चाहिए, या आप इससे ज़्यादा व्याख्या अपना तैयार कर लेंगे। क्योंकि आप जब टीचिंग करते हैं तो आप जो भी पाठ्य योजना बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको, एक एक चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और स्पष्टीकरण आपने क्या लिखा हुआ है वही चीज़ें आप बताते हैं, छात्रों को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको इससे अधिक तैयार हो जाता है स्पष्टीकरण या व्याख्या, तो आप अगर तैयार कर सकेंगे तो और भी सारी चीज़ें आप इसमें अगर चाहें, आपको मन करे तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटा इसीलिए स्पष्टीकरण लिखा गया है क्योंकि जितना आपसे तैयार हो आप छात्रों को बता पाएँ उतना ही आप लिखते हैं। अगर आपको लगे हाँ इससे ज़्यादा छात्रों को बताना चाहिए और आप तैयार कर पाएंगे तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं व्याख्या में। ठीक है, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। फिर आएंगे हम अगला अपना पानीपत का प्रथम युद्ध पर। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। आप ज़रूर ही अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपके अपने हिसाब से थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये ऑलरेडी चेक कराया जा चुका है और पढ़ाया जा चुका हुआ लेसन प्लान है, वही चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, कुछ इधर उधर का नहीं शेयर किया जाता है। तो आप थोड़ा सा, आपको जो भी चेंजेस करने होंगे थोड़ा सा अपने मन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला है उमर शेख मिर्ज़ा के बाद फरगना के शासक कौन बना। तो यहाँ पे बाबर हो जाएगा और क्वेश्चन करेंगे फिर मौन वाला, बाबर द्वारा लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र हो जाएंगे मौन, मौन लिख देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने गोले व बारूद का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में लोदी की हार हुई। ये हो जाएगा हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, बाबर का चरित्र। ये तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, बाबर का चरित्र। इसमें क्वेश्चन करेंगे बाबर किस प्रकार का व्यक्ति था। छात्र मौन हो जाएंगे। आप स्पष्टीकरण या अपनी व्याख्या लिखेंगे। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता था। कहा जाता है बाबर उच्च कोटि का विद्वान था। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा व्याख्या। श्यामपट्ट कार्य आप जैसे भी आप टीचिंग के दौरान जो भी चीज़ें बताएंगे छात्रों को, श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, समझाएंगे, वो सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे। आते हैं अब हम मूल्यांकन के प्रश्न पर। अपने मूल्यांकन के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा अकबर। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। उससे पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में कौन विजयी हुआ। दूसरा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तीसरा, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है। और चौथा हो जाएगा, किसको कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन का प्रश्न। इसके बाद हम गृह कार्य लिखते हैं, जो है बाबर ने कौन से युद्ध किए और कब किससे याद करके आएंगे या लिखकर भी लाएंगे, ये भी आप लिख देंगे, क्योंकि सिर्फ याद करना ही नहीं, लिखकर भी लाना गृह कार्य दिया जाता है छात्रों को। तो ये चीज़ें आप गृह कार्य में कर लेंगे। ओके, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। चैनल से अवश्य ही जुड़े रह, जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।